ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अक्सर आजकल देखने में आता है कि जीवन शैली जो है वो बहुत ज़्यादा तनाव से भरी हो गई है। इतना तनाव कि लोग अपने जीवन से भाग रहे हैं, एस्केप का रास्ता ढूंढ रहे हैं, सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं और जिसे देखो वही आदमी परेशान है। दोस्तों, आपने भी कई बार सोचा होगा कि इसकी वजह क्या है। कितना स्ट्रेस आज से 30 साल पहले 40 साल पहले नहीं हुआ करता था। लोग बाग बड़े मज़े की ज़िंदगी जिया करते थे। हमने भी गांव की ज़िंदगी में देखा है कि ना कोई ज़्यादा की पैसे की कोई ज़्यादा लालसा होती थी। अपना दिनचर्या का जो छोटा मोटा काम था वो निपटाया और बड़े आराम से पीपल की पेड़ की छांव के नीचे बैठ के या सो के बिताया करते थे। ना कोई बीमारी थी और ना ही कोई ऐसी बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से इंसान स्ट्रेस में चला जाए या तनाव में चला जाए। बड़ी खुशहाल ज़िंदगी थी वो। तो दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि इन 20-30 सालों में कि हर आदमी जो है एक बड़ी उलझन में उलझ गया। तो आज इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। मैंने जहाँ तक जाना है दोस्तों, आज की तारीख में दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी आगे निकलने की होड़ कि मैं पीछे न रह जाऊं, चाहे मेरे पास कुछ है नहीं है लेकिन मेरी पर्सनैलिटी जो है फलां आदमी से कम नहीं होनी चाहिए। और यही होड़ जो है हमें कई गलत रास्तों की ओर भी लेके चली गई। इस होड़ के चलते हमने अपने दिन का चैन, रात की जो नींद तो खराब की हम लोग प्रकृति से भी दूर होते चले गए। और दोस्तों, जैसे ही हम लोग प्रकृति से दूर हुए तो ये सारी वजह जो हैं वो स्ट्रेस का कारण बनेगी, तनाव का कारण। दोस्तों, आज हम जो भी चीज़ देखते हैं, अब बाय द वे अब सब्जी को ले लीजिए कि जो सब्जी आप खा रहे हैं ये सब्जी को इतना नहीं है कि आपके पास आपने खेत से तोड़ी और आपके घर में आपने बना ली। ये कई दिन बासी आपको मिलती है, क्योंकि सब्जी को तोड़ने के बाद वो मंडी में जाएगी, मंडी में बिकेगी, मंडी से फिर रेडी फड़ी वाला लेके आएगा, फिर वो आपके पास आएगी और वो भी पेस्टिसाइड से भरपूर। उसमें पेस्टिसाइड होगा जिससे जो है आपका जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। अब खाने की चाहे गेहूँ है, चाहे वो दूध है, दही है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मिलावट हो गई है। और मिलावट का एक यही बड़ा कारण है कि आगे निकलने की होड़, कि भी किसी भी तरीके से आए पैसा आ जाए, भले किसी की जान जोखिम में जाए। अरे भाई, भले मानुस तो औरों की अगर जान जो है जोखिम में डाल रहा है तो आपकी अपनी जान भी, आपके बच्चों की जान भी तो जोखिम में डल रही है। ऐसा बिल्कुल कोई भी इंसान नहीं सोचता। यानी वो काम कर रहे हैं जो प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध है। आप देख लीजिए कि हर रोज़ अखबार में पढ़ने को आता है कि जी आज हिमाचल में, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गई, पहाड़ गिर गए, रास्ता बंद हो गया, आज अमरनाथ की यात्रा रुक गई, कल गंगोत्री की रुकी थी, परसों बद्रीनाथ की रुकी थी। हर दिन जो है पहाड़ खिसक रहे हैं। दोस्तों, इसका सीधा सही कारण यही है कि प्राकृतिक से छेड़छाड़, नेचर के विरुद्ध चलना। आज लोग बागों ने पहाड़ काट काट कर उनकी जड़ों से नीम उठा के, पहाड़ काट के अब नई नई होटलों की बिल्डिंगें बना ली। अब कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक से छेड़छाड़ तो है ही। अब जिस भी चीज़ की अगर जड़ से खोदोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको एक ना कहीं नुकसान जरूर देगी। तो दोस्तों, नेचर से दूर रहना, प्राकृतिक से के छेड़छाड़ ही एक सबसे बड़ी वजह हुई हमारे तनाव की। एक और बात मैं आपको बता दूं, आप खुद भी याद करके देखिए कि आप जीवन में खुल के कब हंसे थे। आप हंसते तो है ही नहीं, आप तो एक सदाचार शिष्टाचार में लगे रहते हैं कि आपको कोई व्यक्ति देख के मुस्कुराया और आपने भी आप हल्की सी मुस्कुराहट उनके सामने जो है आपने भी दिखा दी। ये समझो कि दोनों खुश हो गए। आपका बॉस है, अगर ऑफिस में बॉस हंस रहा है
तो आपकी मजबूरी है कि उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, आपको उसके साथ हंसना पड़ेगा। इसे नाम देते हैं हम सदाचार का, शिष्टाचार का। दोस्तों देखिए, वो हंसी नहीं है। हंसी तो घर में अपने किसी छोटे बच्चे की देखिए। भाई देवे 2-4 साल का बच्चा है और आपने उसका खिलौना खोज लिया, वो पूरे घर में उत्पात मचा देगा। जब तक उसे खिलौना नहीं मिलेगा वो रो रो के जो है सारे परिवार की हालत ख़राब कर देगा। और जैसे ही आप उसे खिलौना दे दोगे, वो इतना खुश हो जाएगा कि उसकी हंसी किलकारियाँ गूंजने लगेंगी। ये सही मायने में वो है एक वास्तविकता की हंसी, और जो रोना था वो सही मायने में प्राकृतिक था। लेकिन हम तो बाय द वे किसी के मरने में भी गए और वहाँ जाके हम लोग बैठे, क्योंकि वहाँ मृत्यु हुई है, मौत हुई है। आप वहाँ जाके हंसोगे तो हो नहीं, आप जैसे और लोग अफसोस में बैठे हो, आपको भी ऐसा बैठना पड़ेगा, हैं जी, क्योंकि वहाँ आप खुश नहीं हो सकते। तो ऐसे ही ये सारा दिन हम जो है केवल शिष्टाचार सदाचार को के निभाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जबकि वास्तव जो है इससे हम लोग कोसों दूर रहते हैं। लेकिन ज़रूरी है ये है कि हम लोग प्रकृति के नज़दीक रह के खुश रहना, यानी हंसे तो ऐसा हंसे कि रोम रोम हंसे, और रोए तो ऐसा रोए कि रोम रोम रोए। दोस्तों प्राकृतिक ने हमें, आप सुबह सैर पे जाके देखिए, ऐसे सुंदर फूल दिए हैं, वो आपने नहीं खिलाए, वो प्राकृतिक ने आपके लिए बनाए हैं। आपको देख के उन फूलों को आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली जो है मुस्कान आ जाती है। और कभी आप उनके नज़दीक बैठ के देखिए, आप तो उठे चाय पी, कभी ऑफिस की तरफ भाग रहे हैं, कभी दुकान की तरफ भाग रहे हैं, सारा जीवन जो है आपने इन्हीं कामों में उलझा के रख दिया है, और यही कारण बना तनाव का। दोस्तों भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने, इस नेचर ने बहुत सुंदर पहाड़, बहुत सुंदर नदियाँ, ये इसीलिए आपके के लिए बनाई हैं ताकि आप इनके नज़दीक रह सको। आप इनके नज़दीक रह के देख लीजिए, तनाव आपसे कोसों दूर हो जाएगा। दोस्तों यही नहीं, हमें पतंजलि जैसे, महात्मा बुद्ध जैसे ये शिक्षा भी दे के गए हैं कि खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें रास्ते भी बता के गए हैं कि अगर आपको तनाव है, और एक चीज़ जो मैं आपको और बताऊं कि तनाव को बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, पूरे शरीर में कहीं तनाव नहीं होता, बल्कि एक यहाँ पे एक बुद्धि में एक नस है जिसका काम है सोचना, वही तनाव का कारण। वैसे तो उसका ज़रूरी है काम सोचना, विचार करना, लेकिन हम लोग जो है बहुत सारी बातें ऐसी फालतू की सोचने लग जाते हैं, इतना बोझा इकट्ठा कर लेते हैं अपने माइंड में, दिमाग में, कि ये नस जो है फटने को तैयार हो जाए। दोस्तों ये नस जब ओवरलोड हो जाती है तो कई बार ये नस फट जाती है, जिसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं। तो दोस्तों सिर्फ और कहीं का काम सोचना नहीं, सिर्फ नस का है, आपने इस नस को कंट्रोल करना है। इसके लिए पतंजलि ने बहुत अच्छी विधि बताई है, ध्यान, कि ध्यान के द्वारा आप इस नस को शुद्ध भी कर सकते हो, साफ भी कर सकते हो। और बहुत सारे योग भी बताए, व्यायाम भी बताए। आप ओम विलोम करते हैं हम लोग, ओम विलोम जो है आपने देखा भी होगा, सुना होगा, इससे खाली फेफड़ों की वर्जिश नहीं होती, इससे वो ऊर्जा बनती है हमारे शरीर की, जिसके अंदर जो आत्मा हमारी है उसके लिए एक वाहन तैयार होता है। उस ऊर्जा पे बैठ के आत्मा जो है ध्यान के अंदर ब्रह्मलोक की सैर कर सकती है। कितना बड़ा ज्ञान है ये, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। देखिए दोस्तों, योग में ध्यान जो है 7वें 8वें नंबर पे आता है। इससे पहले कई और सारी विधियां हैं, तो उस विधियों से गुजरना पड़ता है। आप सीधे ध्यान में अगर जाएंगे, बुरा नहीं है। अब बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि जी हम तो ध्यान में बैठे थे, हमारा तो ध्यान जो टिकता ही नहीं जी, हम तो सारा दिन लगे रहते हैं, हमारा तो हम वो बिंदु देखने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, बिंदु देखना वो शरीर के कंस्टेंट से एक एकाग्रता है, एक जगह, वो ध्यान नहीं है। वो तो आप अपने माइंड को एक जगह टिका रहे हो, एक लक्षण के प्राप्त टिका रहे हो, उसका ध्यान से लेना देना कुछ है ही नहीं।
ध्यान तो एक ऊर्जा पैदा करना है शरीर के अंदर, इस नस को बंद करके, ताकि आपकी आत्मा जो आपके जीते जी, आपके रहते हुए ब्रह्मलोक की सैर कर सके, वो है ध्यान। बाकी जो आप कर रहे हो कि हमें बिंदु दिखाई दिया या हम बिंदु पे दे रहे हैं या हमें, ये ध्यान की एक सहयोगी जरूर हो सकती है, लेकिन ये ध्यान नहीं है, ये कंसंट्रेशन है, ये एकाग्रता है ये। तो इसलिए ध्यान अलग चीज़ है, एकाग्रता अलग चीज़ है। एकाग्रता जरूरी है ध्यान के लिए, लेकिन ये तो इसकी एक पहली सीढ़ी है। ध्यान तो जब आप समाधि में चले जाते हो, आपका ध्यान घर आता है, आपका शरीर का पता ही नहीं होता शरीर कहाँ पे है, आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ के चली जाती है और वो ब्रह्म लोक में जाके ब्रह्म ऊर्जा लेके आपके शरीर में फिर प्रवेश करती है। इससे आपका चेहरा एकदम खिल जाता है, आपका तनाव हमेशा के लिए आपसे विदा हो जाता है और हमेशा आपके अंदर एक खुशी बनी रहती है। देखिए दोस्तों, पूरा शरीर आप शुद्ध कर लेते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, इत्र लगाते हैं, लेकिन यहाँ से शुद्ध नहीं कर सकते करते आप, क्योंकि ये शुद्ध होना है चिंता से नहीं, ये होना है चिंतन से। आप चिंताएं तो बहुत बढ़ा रखी हैं, लेकिन चिंतन बिल्कुल भी नहीं करते। अब दोस्तों, बाय द वे, आप किसी टीन के नीचे खड़े हुए हैं या आपके घर में कहीं टीन पड़ा हुआ है, बरसात आ गई, टीन ने पूरी बरसात को रोके हुए है, लेकिन वहाँ एक छोटा सा सुराख है जिसमें से पानी अंदर आ रहा है। तो इसके लिए, उस पानी को बंद करने के लिए आपको पूरी टीन बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक 5-10 रुपये की एमसी लगा के आप उस सुराख में लगा दो तो भी पानी बंद हो जाएगा। तो यही मेरे कहने का भाव है कि जो ये नस है जहाँ आपने इतना कूड़ा करकट गंदगी भर ली है, इसकी सफाई के लिए तो आपको नेचर के नज़दीक रहना पड़ेगा, आपको प्राकृतिक से प्यार करना पड़ेगा, आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा, चिंतन की जगह चिंता की जगह आपकी मन में शुद्धता हो, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कभी भी चिंता मत करें, चिंतन करें, तनाव ना करें, खुश रहें। और खुश रहने का एक ही रास्ता है कि दिन में, कोई ज़्यादा नहीं कहता मैं 24 घंटे में, सिर्फ मात्र 1 घंटा सुबह मॉर्निंग में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, या दिन में किसी भी समय आप इस चिंता से दूर हट के तो देखिए, आपका जीवन एकदम एक निराला निखरा हुआ जीवन हो जाएगा। आपका चेहरा हमेशा खुश रहेगा, लोग आपकी जो है एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे कि यार फलाना आदमी के पास चलते हैं, वह एकदम खुश रहता है, उसका चेहरा एकदम खिला रहता है। आज तो लोग बाग आपके एग्जाम्पल देते होंगे कि यार वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो 24 घंटे तनाव में रहता है जी, उसको तो उससे तो दूर ही ठीक है। और चिंताएं हम खुद पा लेते हैं, वो इसलिए पा लेते हैं कि हम खाम खा की उम्मीद भी लोगों से लगा लेते हैं कि बाय द वे हमारा कोई मित्र है और हमें उससे कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई और ऐन मौके पर उसने जवाब दे दिया, वह फिर क्या था, आप जो है एकदम यह एक बड़ी चिंता उस मित्र के प्रति नहीं, बल्कि अपने पूरे रिश्तेदार, अपने पूरे सर्कल के विरुद्ध अपने दिमाग में डाल लेते हो कि मेरे को कोई काम नहीं आता, ना मेरी बीवी है, ना मेरा बच्चा है, ना मेरे रिश्तेदार है, मैंने सबका किया, मेरा किसी ने कुछ नहीं किया। तो अरे भले मानुस, तुमने जिनका करा उनको चिट्ठी थोड़ी पाई थी, आपने अपने बेटे के लिए मकान बना के दिया, उसकी शादी की, तो उसने कहा थोड़ी था मेरा ऐसा करो, ये आपका फर्ज था, प्राकृतिक ने आपसे ऐसा करवाया। और वो आपका बेटा जो अपने बेटे के लिए ऐसा करेगा, आपके पिताजी ने आपके लिए ऐसा किया था, तो आप खाम खा की व्यर्थ की चिंता आपके मन में जो है वो गड़ाए बैठे हो। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी चिंताओं से बचो, हमेशा पॉजिटिविटी अपने अंदर पैदा करो। ऐसे नहीं आपके नहीं जी मैं कल को बीमार हो जाऊंगा तो मेरा कौन करेगा, अरे भले मानुस तो आज योग कर, पैदल चल, ऐसे कार्य करके बीमारी ना पड़े। यानी नेगेटिव सोच को नज़दीक ही ना आने दो। आप बाय द वे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, शाम होगी, आपको एकदम एक चिंता घेर लेगी, अरे भाई कहीं कोई सांप सूप ना आ जाए, कीड़ा मुझे ना काट जाए। आप ऐसा भी तो सोच सकते हो कि सांप यहाँ कहाँ आएगा, मेरे सामने सांप आ ही नहीं सकता। यानी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो भी तनाव से बचने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। तो दोस्तों, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने अंदर एक नया ऊर्जा का संचार पैदा करके रखिए,
कभी किसी से उम्मीद मत कीजिए कि फला आदमी ने मेरा कुछ करना है। आपने हमेशा मन में रखे मैं जो कर दूं किसी का कर दूं, मुझे जो है किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपके जीवन में एकदम बदलाव होगा। तो इन सब कामों में सबसे बड़ा रास्ता है कि आप ध्यान कीजिए। ध्यान से आपका तनाव दूर होगा, तनाव से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी जब आपके अंदर आएगी तो फिर आप लोगों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो जो था इसी विषय को लेकर था कि तनाव से दूर रहिए, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंतन से ही सब कुछ होना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। ओम ध्यान नमः। नमस्कार।